गर्मियों में कैसे खुद का बचाव करें। ये एक्सट्रीम हीट का वेदर चल रहा है और इस एक्सट्रीम हीट में हमें अपने आप को गर्मी से बचाना है। और हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलेटर होता है जिसको थर्मो रेगुलेटर बोलते हैं, और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो काम करना कम कर देता है, यानी कि बॉडी को कूल करना कम कर देता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक की जैसे कि डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, तो ये अगर हो जाता है तो कब एक पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसी क्या कुछ स्थिति होगी। हीट स्ट्रोक जो है बहुत तेज़ी से आदमी को बहुत ज़्यादा सीरियस करता है। इसकी जो स्टेज है उसमें बहुत तेज़ से पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो जब लगे कि हाँ पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ गया है, उसके अलावा वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग ऐसे भी हैं जो 24 घंटे एसी में रहना पसंद करते हैं, उनको भी नुकसान है। सर 24 आवर्स एसी ठीक नहीं है। आप आई थिंक हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए बाहर के टेम्परेचर को भी, क्योंकि अगर आप बाहर अडेप्ट नहीं करेंगे तो अगर किसी तरह से बाहर निकले तो डेफिनेटली आपकी बॉडी फिर बैडली रिएक्ट करेगी हीट के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश में 400 पार का नारा जहां एक तरफ चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली का पारा 45 पार हो चुका है। इस झुलसाने वाली गर्मी में कैसे अपना ध्यान रखें, क्या कुछ बीमारियों का खतरा आपको रहता है, ये समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ यहाँ के एमडी डॉक्टर IA अंसारी हैं। सर से हम बात करें कि गर्मियों में कैसे खुद का बचाव करें। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या कुछ खतरा लोगों को बीमारियों का रहता है इस मौसम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसारी, डायरेक्टर अंसारी हॉस्पिटल सागरपुर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक्सट्रीम हीट का वेदर चल रहा है और इस एक्सट्रीम हीट में हमें अपने आप को गर्मी से बचाना है। और हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलेटर होता है जिसको थर्मो रेगुलेटर बोलते हैं, और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो काम करना कम कर देता है, यानी कि बॉडी को कूल करना कम कर देता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो मेरी यही लोगों को राय है कि 40 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो अपने आप को कवर करके रखें। इसके अलावा आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में ना जाएं। सेकंड थिंग, अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहें। रिहाइड्रेशन से क्या है कि आपका बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर रहेगा। और तीसरा, जो बाहर जो हमारा खाना पीना मिलता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह ये हो जाता है। तो बेसिक जो हमें अपने आप को बचाना है वो हीट से बचाना है, और बाहर का जो ओपन खाना है उसको उससे बचाना है। हीट स्ट्रोक की जैसे कि डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, तो ये अगर हो जाता है तो कब एक पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसी क्या कुछ स्थिति होगी और इसकी वजह से क्या कुछ बीमारियां शरीर में होंगी। सर देखिए, हीट स्ट्रोक जो है बहुत तेज़ी से आदमी को बहुत ज़्यादा सीरियस करता है। इसकी जो स्टेज है उसमें बहुत तेज़ से पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो जब लगे कि हाँ पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ गया है, उसके अलावा वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जहाँ पर उसको अकॉर्डिंगली इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, इस मौसम में क्या होता है, लोग बाहर जाते हैं और बहुत गर्मी होता है, पसीने उनको आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी होती है, ठंडा पानी गला सूख जाता है। उसकी वजह से कितना नुकसान लोगों को हो सकता है कि एकदम से ठंडा पानी पी लिया, पसीने आ रहे हैं। सर चिल्ड वाटर ना लें। देखिए, चिल्ड वाटर आप पिएंगे तो गले के अंदर उसका इफेक्ट आएगा, प्रतिकूल असर आता है उसका। तो बेहतर यही है कि एक जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ है, जो ऐसे भी नहीं कि गर्म हो, मतलब जैसे घड़े का पानी हो गया, आप इतना कूल पानी को लीजिए और आराम से पानी लेते रहिए। पानी तो देखिए लाइफ जो है सेविंग है इस टाइम के अंदर, तो पानी तो लेना ही पड़ेगा आपको। और धूप जो आ रही है, गर्मी जो हो रही है, पसीने आ रहे हैं, स्किन पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर। सर डायरेक्ट स्किन से बचाइए। यूवी लाइट बहुत ख़तरनाक है आजकल, क्योंकि 45 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया है, तो हमें डायरेक्ट यूवी लाइट से बचना है, किसी भी तरीके से बचें सर। क्या कुछ खान पान रहना चाहिए, कैसे खुद को दुरुस्त रखें इस मौसम में, क्योंकि भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में लोग इतना बिजी रहते हैं, खान पान का ध्यान ही नहीं रहता। सर लिक्विड की क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। कुदरत ने हमें इस टाइम में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, तरबूज दिए हैं, खरबूजा दिया हुआ है, तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, पानी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है आमतौर पर हीट स्ट्रोक में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ही पूरा करता है। और बाकी नींबू पानी है सबसे बढ़िया देसी तरीका, तो हमारा नींबू का पानी है। और पानी जो डायबिटिक हैं वो शुगर ना डालें, जो डायबिटिक नहीं है वो शुगर भी डाल लें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 24 घंटे एसी में रहना पसंद करते हैं, उनको भी नुकसान है। सर 24 आवर्स एसी ठीक नहीं है। आप आई थिंक हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए बाहर के टेम्परेचर को भी, क्योंकि अगर आप बाहर अडेप्ट नहीं करेंगे तो अगर किसी तरह से बाहर निकले तो डेफिनेटली आपकी बॉडी फिर बैडली रिएक्ट करेगी हीट के लिए।
जैसे मैं अभी क्लिनिक से आया हूँ तो मैं अभी चल के आया हूँ 10 मिनट्स वॉक, तो मैं चल के आया हूँ तो थोड़ा सा एक बॉडी का पता लगता है कि हाँ अंदर टेम्परेचर कितना है। और आप एसी का टेम्परेचर भी 27 से नीचे ना करें, इट शुड बी बिटवीन 26 to 27, तो दैट इज़ बेटर। डॉक्टर अंसारी, आजकल आग लगने की घटनाएं बहुत आ रही हैं। दिल्ली में भी एक घटना हुई थी जिसमें एक बेबी केयर में आग लग गई और लगभग 10 बच्चे मौत हो गई, 10 बच्चों की। यहाँ अंसारी हॉस्पिटल में बात करें तो क्या कुछ तैयारियां ऐसी हैं कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी? सर हमारे पास में फायर से बचने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर आप प्लीज़ ऊपर देखेंगे तो वी हैव फायर स्प्रिंकलर्स अप स्टेयर्स, हमारे पास फायर स्प्रिंकलर्स हैं। और हमारे पास में हर फ्लोर पर एक वो दिया हुआ है जो फायर के लिए, ऊपर टैंक है 10,000 लीटर का टैंक है। हॉज रील है हमारे पास में हर फ्लोर पे। अगर ऐसी घटना होती है तो हॉज रील में जो है ऊपर से पानी जो 10,000 टन का आता है। इसके साथ साथ हमारे पास में एक्सटिंग्विशर है हर फ्लोर पर, 4-4, 5-5 एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। हम डेली तो नहीं, मतलब ऑन द वीकली बेसिस पर अपने सारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं और हमारी मॉक ड्रिल चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आई अंसारी, जिन्होंने बताया कि अगर गर्मी के मौसम में आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या कुछ बीमारियों का खतरा रह सकता है और ख़ुद को कैसे हीट स्ट्रोक से बचाएं, और बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो निश्चित तौर पर आपके काम आने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।